नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, अगर हम धरती माँ से दूर हो जाएं, तो क्या हम एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी हर सांस, हर निवाला भोजन का, हर बूंद पानी, सब कुछ हमें प्रकृति से ही मिलता है। लेकिन क्या हर जगह की प्रकृति एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं, और यही बात इंसान की लाइफस्टाइल को भी बदल देती है। आज हम ऐसे दो क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो भले ही एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग अपनी अपनी परिस्थितियों से लड़कर एक सुंदर जीवन जीते हैं। ये क्षेत्र है अमेज़न बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अमेज़न बेसिन धरती का हरा फेफड़ा। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका के उस हरे भरे हिस्से की जिसे हम अमेज़न बेसिन कहते हैं। यह क्षेत्र इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के बहुत पास है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा गर्म और नमीयुक्त होता है। जब आप वहाँ के वातावरण के बारे में पढ़ेंगे तो लगेगा मानो धरती पर कोई जादुई दुनिया बसी हो, जहाँ हर चीज गीली है, हर चीज हरी है और हर चीज जीवित है। अमेज़न रिवर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है, एंडीज पर्वतों से निकलकर अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है। इस नदी के साथ मिलती हैं कई ट्रिब्यूटरीज, यानी छोटी छोटी सहायक नदियां, जो मिलकर इस पूरे क्षेत्र को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन बना देती है। क्लाइमेट। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां सूरज की किरणें तो चमकती है, लेकिन पसीना आपके शरीर से कभी नहीं सूखता। हाँ बच्चों, यही है अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट। यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज चिपचिपी लगती है। बारिश तो मानो रोज का त्योहार हो। बिना किसी पूर्व चेतावनी के आसमान से बूंदें बरसने लगती हैं। दिन में गर्मी और रात में थोड़ी राहत होती है, लेकिन नमी की चादर आपको हर समय लपेटे रहती है। ऐसे माहौल में इंसान ही नहीं, पौधे और जानवर भी एक अलग तरह से विकसित होते हैं। रेन फॉरेस्ट, प्रकृति की सबसे घनी गोद। अमेज़न बेसिन के रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन इतने घने हैं कि वहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां मिलकर एक कैनपी बनाती हैं, एक छत जैसी जो जंगल के ऊपर तनी होती है। अब सवाल आता है, जब सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंचती तो वहां क्या उगता है? तो इसका जवाब है शेड टॉलरेंट प्लांट्स, जैसे ऑर्किड्स और ब्रोमीलियाड्स। ये पौधे पेड़ों पर उगते हैं और अपने पत्तों में पानी जमा कर लेते हैं। छोटे जीव जैसे फ्रॉग्स इन्हीं में अंडे देते हैं। देखिए कैसा अद्भुत संबंध है जीवन और जीवनदाता प्रकृति के बीच। जीव जंतु जो सिर्फ जंगलों में मिलते हैं। बच्चों, अमेज़न के जंगल सिर्फ हरियाली से नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों की आवाजों से भी गूंजते रहते हैं। यहाँ पक्षी जैसे टूकन्स, मकॉज और हमिंगबर्ड्स मिलते हैं, जिनकी चोंच बड़ी होती है और रंग इतने चमकीले कि जैसे इंद्रधनुष उतर आया हो। जानवरों में स्लोथ्स, टेपियर्स और डरावने एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप भी रहते हैं। और हाँ, अगर आप पानी में झांकेंगे तो मिलती है पिरान्हा फिश, जो मांस खा जाती है। ये जंगल सच में बायोडाइवर्सिटी का भंडार है। यहाँ के लोग प्रकृति के सबसे करीबी साथी। अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोग आज भी बहुत हद तक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं। वो जंगल को काटकर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, यानी पेड़ काटकर उन्हें जला देते हैं, जिससे राख में मिट्टी को पोषण मिले और वे उसमें खेती कर सकें। ये लोग मैनियोक या कसावा जैसी जड़ों वाली फसलें उगाते हैं, साथ ही कॉफी, पाइनएप्पल और कोको भी। शिकार और मछली पकड़ना पुरुषों का काम है, जबकि महिलाएं खेती और घर चलाने की जिम्मेदारी निभाती हैं। उनका खाना साधारण है, लेकिन वे प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही उसे लौटाते भी हैं। लेकिन समय के साथ यहाँ भी डेवलपमेंट आया। 1970 में बनी ट्रांस अमेज़न हाईवे ने जंगल के दिल तक रास्ता खोल दिया। अब वहां हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बड़ी गाड़ियां जा सकती हैं। इसका फायदा भी हुआ, लेकिन बहुत भारी नुकसान भी। हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल काटे जा रहे हैं। इससे न सिर्फ जानवरों का घर उजड़ता है, बल्कि मिट्टी की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है। भारी बारिश से टॉपसॉइल बह जाती है और हरा भरा जंगल धीरे धीरे बंजर जमीन में बदलता जा रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, भारत की जीवन रेखा। अब चलते हैं हमारे देश भारत की ओर, जहां बहती है गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां। इन नदियों और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बना क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र सब ट्रॉपिकल जोन में आता है
और यहाँ की जलवायु मानसून से प्रभावित होती है, यानी गर्मी, बारिश और सर्दी तीनों मौसम यहाँ पूरी शिद्दत से महसूस होते हैं। कृषि और जीवन, ये बेसिन बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ की मिट्टी अलूवियल होती है जो गाद और खनिजों से भरपूर होती है। इस कारण यहाँ का मुख्य पेशा है एग्रीकल्चर। धान यानी पैडी मुख्य फसल है क्योंकि यह पानी में उगती है और इस क्षेत्र में बारिश प्रचुर होती है। इसके अलावा व्हीट, मेज, शुगरकेन, जूट और टी प्लांटेशंस भी देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में सिल्क फार्मिंग भी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन, यहाँ के जंगलों में उगते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस ट्रीज जैसे साल, पीपल और टीक। ब्रह्मपुत्र घाटी में बैम्बू के जंगल है और सुंदरबन में पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। यह क्षेत्र भी जीव जंतुओं से समृद्ध है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डेयर, मंकीज और विशेष रूप से वन हॉर्न राइनोसरस। नदियों में पाई जाती है ब्लाइंड डॉल्फिन जो पानी की शुद्धता की पहचान मानी जाती है। शहर, यातायात और पर्यटन, इस घाटी में बसे हैं भारत के प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ और कोलकाता। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत विकसित है। सड़क, रेल, जल और हवाई मार्ग सभी सुगम है। कोलकाता पोर्ट रिवर हुगली पर स्थित है और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। साथ ही यहाँ का टूरिज्म भी बहुत प्रसिद्ध है। ताजमहल, काजीरंगा नेशनल पार्क, बुद्धिस्ट स्तूपस और पूर्वोत्तर की ट्राइबल कल्चर इसे और भी समृद्ध बनाती है। पर्यावरणीय चुनौती और समाधान, लेकिन इतनी जनसंख्या और विकास के कारण यहाँ की नदियां पोल्यूशन से ग्रसित हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र में शहरों और फैक्ट्रियों का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर गिरता है जिससे नदी का जीवन खतरे में है। इसे सुधारने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे प्रोग्राम जैसी योजनाएं शुरू की है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो नदियां फिर से स्वच्छ और जीवंत बन सकती हैं। बच्चों, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान, संतुलित विकास और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ही हमारे और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कुंजी है। हमें न तो सिर्फ विकास की दौड़ में अंधे होना है और न ही केवल परंपराओं में अटके रहना है। हमें चाहिए एक संतुलित दृष्टिकोण जहां हम प्रकृति के साथ मिलकर जीवन को सुंदर बनाएं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।